देखो मैं मानती हूँ ये गलती मेरी है, इसलिए माफी मांगने के लिए भी तो मैं ही आई हूँ ना। बहुत बड़ा एहसान कर रही हो। अच्छा, जब मेरी शादी तय होगी ना, बल्कि शादी की जब तारीख तय होगी, तब मैं तुम्हें सिर्फ बताऊंगी नहीं बल्कि बुलाऊंगी। तुम बस मेरे साथ रहना। अच्छा ठीक है, ये बताओ कि तुम मेरी कॉल क्यों नहीं रिसीव करती? एक सेकेंड। हेलो असफर, तुम अभी निकले हो? मैं तो होकर भी आ गया, तुम कहाँ हो? क्या बात बनी वहां पे? तुम्हारे सारे घर वाले ना एक नंबर के ड्रामेबाज हैं। ज्यादा बकवास करने की जरूरत नहीं है। वहां पर जो हुआ है वो तो बताओ। मेरा शाजिया को मैंने अच्छा खासा बोतल में उतार लिया था। तुम्हारा वो झूठा भाई वो नाजिल हो गया, और ऊपर से माँ झूठी तुम्हारी माँ वो भी आ गई। तुम पूरी बात तो बताओ, और ये तो बता दे कि वहां से निकल गए हो। कब से इसके साथ बैठी हुई हूँ, सर में दर्द हो गया इसकी बातें सुन सुन के। हाँ तो मैं भी बाहर हूँ, मैं अब आराम से घर पहुंचता हूँ, फिर तफसील से बताता हूँ। तो करता हूँ कॉल। ठीक है। ये तुम क्या करने जा रही थी? कुछ अंदाजा भी है? मैं मानती हूं कि असफर एक अच्छा लड़का है, लेकिन बेटा, अच्छों को बुरा बनने में जरा देर नहीं लगती। अम्मी, असफर ऐसे नहीं है, वो तो सबसे मुख्तलिफ है। मेरी बच्ची, मर्द मुख्तलिफ होने के साथ साथ बहुत अजीब भी होता है। अपने दिल की महारानी जिसे बनाता है, उसी को पल भर में अपने दिल से निकालकर हकारत और तानों की गहरी खाई में फेंक देता है। यही तो बेवकूफी है हम औरतों की। हम बहुत जल्द भरोसा कर लेते हैं, और ये मर्द हमारी भरोसे में प्यार और मान से कही हुई तमाम बातों को तानों में लुपेट के हम ही को वापस कर देते हैं। सच कह रही हूं, उस वक्त बहुत तकलीफ होती है। तुम अभी इस बात को नहीं समझोगे। मर्द की मोहब्बत और अपनायत अक्सर वक्ती होती है। हम उनसे कोई बात छुपाना थोड़ी ना चाहते हैं, क्या करें, मजबूर है। क्योंकि बेटा, इंसान वक्ती तकलीफ तो बर्दाश्त कर सकता, लेकिन उम्र भर के ताने नहीं। शासिया बेटा, जो बात आज तुम प्यार और भरोसे में करने जा रही थी, वही बात तुम्हारी सारी जिंदगी का रोग बन जाती। ऐसे तुम मेरी नसीहत समझो, क्या मजबूरी। इसे कभी भुलाना मत। मसफर से कोई बात मत छुपाना, अपने दिल की हर बात उसे बता। लेकिन जो बात तुम्हारी जात के ऐब से जुड़ी हो, हरगिज़ उसे मत बताना, क्योंकि ऐब सदा बात का असर फौरन नहीं होता, बल्कि वक्त गुजरने के साथ साथ होता, और बहुत गहरा, बहुत तकलीफ दे होता।
सबसे प्यारी बेटी। बहुत मासूम, बहुत सादा, इसलिए तो मैं समझा रही। आज तो मेरी बेटी की बारात है, तो अपने घर की हो जाओगी। जानती हो शाजिया, औरत की डोली 2 बार उठती है। पहली बार जब वो अपने बाबुल का अन्ना छोड़कर अपने शौहर के घर जाती है। दूसरी बार जब वो मर के अपने शौहर के घर से अपनी कब्र तक का फासला तय कर। हालात चाहे कैसे भी हो, कितनी भी तकलीफें आए, तुमने उनका मुकाबला कर और हर हाल में ये रिश्ता निभाना। ये तो मेरी बच्ची सदा सुहागन हो। कभी कोई मुश्किल वक्त आए तुम पर, अम्मा कहाँ मर गई ले भाई। अम्मा बिंदास बन के कहाँ जाने की तैयारी हो रही है? शाजिया की रुखसती आज, वहीं जा रही हूँ। बुलाया भी है या वैसे ही जा रही है? अरे भाई तुम तो बिन बुलाए चले गए थे, मुझे तो बुलावा भेजा अगलों ने। अम्मा अगर मैं कहूं कि मत जाओ तू रुक जाएगी? बिल्कुल भी नहीं। जैसे तुमने मुझे इनकार कर दिया था, मैं भी तुम्हें इनकार कर देती। अगर उस दिन तुम मेरे साथ चले गए होते ना, तो उस लड़की के साथ ज्यादती ना होती। अम्मा ज्यादती मेरे साथ भी तो हुई है, वो नजर नहीं आ रहा तेरे को? अच्छा, कैसे ज्यादती हुई है तुम्हारे साथ, मैं भी तो देखूं। अम्मा मेरे दिल के साथ, मेरे जज्बात के साथ खेली है वो। सलमान, एक बात तो बता, तुम्हें अब भी यही लगता है कि वो जो तुम्हें फोन करती थी वो शाजिया? नहीं। तो फिर तुम्हारे साथ ज्यादती कैसे हुई? ज्यादती तो उसके साथ हुई ना। चल अम्मा तू मुझे ये बता, तुझे कैसे पता चला जो मुझसे बात कर रही थी वो शाजिया नहीं है? देखो मुझे यकीन तो नहीं है, अभी तो मुझे शुबा है। जब यकीन हो जाएगा ना, उसका वो हाल करूंगी कि याद करेगी। वाह अम्मा, अम्मा वापसी में ना खाली हाथ मत आना। अरे बस रहने देना, कितनी बुरी लगूंगी वहां थैलियां भरते हुए मैं। अम्मा इतनी भी बुरी नहीं लगेगी जितना तू सोच रही है। अरे चल बेशर्म, हट हट, मुझे देर हो रही है ना, जाने दे। अम्मा बेटे को भूखा मारेगी क्या? अरे नहीं मरता, वो फ्रिज में मैंने तेरे लिए सालन रखा हुआ है, गरम करके खा लेना। सड़ा हुआ सालन होगा वो, मेरे को बिरयानी खानी है। अम्मा कैसे जा रही है उधर? खाना ना फूट जाए।
अरे वाह, माशाल्लाह, कितनी प्यारी लग रही हो भाई। थैंक यू। पर आप इतनी देर से क्यों आई? नहीं बेटा, मैं काफी देर से आई हुई हूँ। वो जरीना के पास बैठी बातें कर रही थी। जरूर सलमान के बारे में ही पूछ रहे होंगे। मैंने उसे तसल्ली दे दी है बेटा, अब वो यहाँ नहीं आएगा। आप खड़े क्यों हैं? बैठे ना प्लीज। अरे नहीं, अब वो समरा, वो किधर है, नजर नहीं आ रही। समरा यही कहीं होगी। पर आप ऐसे क्यों पूछ रही हैं? क्यों? मैं नहीं पूछ सकती? पूछ सकती हैं। दर्द की दास्तां कुछ तुम लिखो, कुछ हम लिखें। कब हुआ ऐसे हुआ इश्क हमें कुछ ना पता। कहना है बहुत कुछ, वक्त ना मेरा है, बेवजह ही कैसा दर्द ये मिला है, दर्द ये मिला मेरे भाभी, आप लोगों ने आने में बहुत देर लगा दी। अरे जरीना, हम तो जल्दी टाइम से निकले थे, मगर इस कमबख्त ट्रैफिक ने सारा टाइम खराब कर दिया। वरना इस वक्त तो हम अपनी बिटिया को लेकर वापस जा रहे होते। क्यों मिशू? बिल्कुल बिल्कुल, ना ना भाई, मैं तो आपकी ये बात नहीं मानने वाली, क्योंकि बिटिया वाली बात आपने थोड़ी ज्यादा कर दी। अरे आप बहुत मजाकिया हैं। चलिए आप बैठिए, मैं जरा देख के आऊं। माशाल्लाह माशाल्लाह, जोड़ी बहुत अच्छी लगेगी। तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम? अरे, बड़ों से तुम करके कोई बात करता है भला? हम हैसियत के मुताबिक सामने वाले को इज्जत देते हैं। आवाज और लहजा तो बिल्कुल शाजिया जैसा है। क्या मतलब है तुम्हारा? मेरा बिल्कुल वही मतलब है जो तुम समझ रही हो। वैसे जितनी बाइखलाक शाजिया है ना, आवाज और लहजे के साथ साथ इखलाक भी वैसा ही होता तो कितना अच्छा होता ना। शायद तुम उस बाइखलाक लड़की का किरदार भूल रही हो। किरदार की गवाही तो आने वाला वक्त ही देगा। तुम्हें उसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। और मुझसे अब बात करो ना तो जरा ध्यान से करना। और एक बात मेरी ध्यान से सुन लो, जितनी मैं नजरों की तेज हूं ना, उतनी दिमाग की भी तेज हूं। बड़े ध्यान से मुझसे बात करना। अम्मी, एक मिनट, क्या बात है समरा? इस औरत को यहाँ पर आपने क्यों बुलाया है? किस औरत को? रुखसाना के यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई? किस लहजे में बात कर रही हो?
अगर आपको मेरे लहजे से फर्क पड़ता तो आप उसको यहाँ पर बुलाती ही नहीं। तुम्हें क्या मसला उससे? जिस औरत की औलाद ने हमारी जिंदगी में जहर घोल दिया, आपको उससे फर्क नहीं पड़ता? अगर फर्क पड़ता तो बुलाती नहीं, बुलाया है इसका मतलब है फर्क नहीं पड़ता। सब मेहमान बैठे हैं, क्या कर रही हो? आपकी तरफ से निकाह पढ़ाने की इजाज़त है? जी जी बिस्मिल्लाह कीजिए। शाजिया खावर बिनते खावर अहमद, आपका निकाह असफर अहमद वल जुबैर अहमद के साथ मुबलिग 50,000 रुपये हक मेहर के इवज़ इन गवाहान की मौजूदगी में पढ़ाया जाता है। क्या आपको ये निकाह कबूल है? कबूल है। शाजिया खावर बिनते खावर अहमद, आपका निकाह असफर अहमद वल जुबैर अहमद के साथ मुबलिग 50,000 रुपये हक मेहर का इवज़ इन गवाहान की मौजूदगी में निकाह पढ़ाया जाता है। क्या आपको ये निकाह कबूल है? कबूल है। क्या आपको ये निकाह कबूल है? कबूल है। यहाँ दस्तखत कर। असफर अहमद वल जुबैर अहमद, आपका निकाह शाजिया खावर बिनते खावर अहमद के साथ मुबलिग 50,000 रुपये हक मेहर का इवज़ इन गवाहान की मौजूदगी में निकाह पढ़ाया जाता है। क्या आपको ये निकाह कबूल है? असफर अहमद वल जुबैर अहमद, आपका निकाह शाजिया खावर बिनते खावर अहमद के साथ मुबलिग 50,000 रुपये हक मेहर का इवज़ इन गवाहान की मौजूदगी में निकाह पढ़ाया जाता है। क्या आपको ये निकाह कबूल है? असफर, असफर, बेटा जवाब दो। मुझे पूछने दें। जी जी। असफर अहमद वल जुबैर अहमद, आपका निकाह शाजिया खावर बिनते खावर अहमद के साथ मुबलिग 50,000 रुपये हक मेहर का इवज़ इन गवाहान की मौजूदगी में निकाह पढ़ाया जाता है। क्या आपको ये निकाह कबूल है? कबूल है।
कहते हैं कि शादी की रात दुल्हन का घूंघट उठाने के बाद चेहरा देखते ही उसे मुंह दिखाई की अंगूठी पहना देनी चाहिए। अब ये कितना सच है और कितना गलत ये तो नहीं पता। बहरहाल जो भी है अमल तो करना पड़ेगा। लेकिन कैसा मुंह और कैसी मुंह दिखाई? बचपन से मैं तुम्हें देखता आ रहा हूं। ठीक कह रहा हूं ना मैं शाजिया? जी एक जरूरी बात, मुझसे ना कभी झूठ मत बोलना। मुझे सख्त नफरत है झूठ से, चाहे कुछ भी हो जाए। माँ बाप, बहन भाई, अभी सब माजी के रिश्ते हैं। तुम्हारा हाल तुम्हारे सामने है। मैं असफर अहमद। जी जी मतलब मेरी हर बात पर जी। कितनी आसानी से पल में अपने माँ बाप को गैर कर दिया। वो माँ बाप जिन्होंने पैदा किया, पाल पोस के बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया, पल में गैर कर दिया। कैसी होती है ना औरत, बिल्कुल बेवफा। मतलब औरत पर भरोसा किया नहीं जा सकता, ये मुझे पता है। मेरे एक बार कहने पे तुमने जी कह दिया, कल कोई और कुछ कह देगा, तुम जी कह दोगी। असफर, कैसी बातें कर रहे हैं आप? क्या हो गया आपको? आप ऐसे तो नहीं थे। क्या मैं तो शुरू से ही ऐसा हूं? तुम शायद ठीक तरह देख नहीं पाई, पहचान नहीं पाई। कोई बात, अब पहचान लोगी। और अब ये क्या सजी तजी बैठी हुई हो? जाओ जाकर चेंज कर लो, फ्रेश हो जाओ, अपने आप को इस बोझ से आजाद करो। नहीं, इतनी देर तक लोग ये कपड़े पहन कैसे लेते हैं? मेरे एक दोस्त की कॉल आ रही है, मैं जरा उससे बात कर लूं। तुम चेंज कर लो, फ्रेश हो जाओ। हाँ कहो। मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहे थे? अब अटेंड कर तो ली ना मैंने। मुझे बताओ कि कहाँ थे? कमरे में थे ना? कमरा प्लीज यार। मुझे टालने की कोशिश मत करो, कहाँ थे तुम? लिसन,
देखो, मैं समझ सकता हूँ कि इस वक्त तुम पर क्या गुजर रही है। मुझे अपनी नजरों में इतना मत गिराओ कि कल को तुम मुझसे आंखें ना मिला सको। असफर, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं पागल हो जाऊंगी। मैं कुछ कहना नहीं चाहती मगर कह रही हूँ। मुझे लग रहा है कि मैं पागल हो जाऊंगी, मैं मर जाऊंगी। मुझे बचा लो आके। संभालो खुद को, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। समरा प्लीज रो तो मत, जस्ट रिलैक्स, ओके? अभी जाओ और आराम करो। तुम्हें लगता है कि मुझे नींद आएगी? समरा देखो, जो कुछ भी हुआ है ना, वो सब तो होना ही था ना। ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। अगर तुम बुज़दिली नहीं दिखाते तो ऐसा कुछ नहीं होता। और शर्मिंदा होने के बजाय मुझे कह रहे हो कि मैं समझने की कोशिश करूं। क्या समझने की कोशिश करूं? तुम ना इस वक्त बहुत गुस्से में हो, हम बाद में बात करते हैं। खबरदार, खबरदार, जो फोन रखा तो मैं खुद को मार दूंगी। असफर, चाह क्या रही हो तुम? क्या चाह रही हो? साफ साफ बोलो। शाजिया को तलाक दे दो, अभी के अभी। क्या? ये क्या कह रही हो तुम? इसका अंजाम जानती हो? अंजाम जानती तो तुमसे मोहब्बत नहीं करती। जो होगा देखा जाएगा। तुम शाजिया को तलाक दो, अभी के अभी। ये मैं नहीं कर सकता। जानती थी कि तुम इनकार करोगे। समरा, वजह तुम अच्छी तरह जानती हो। जानती हूँ। असफर, मुझे बहुत डर लग रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है मैं मर जाऊंगी। मुझे प्लीज आके बचा लो। तुम्हें काम क्यों नहीं करते? तुम मुझसे मिलने के लिए आ जाओ। ये क्या कह रही हो तुम? सिर्फ 1 मिनट के लिए आ जाओ प्लीज। सिर्फ एक झलक दिखाने के लिए आ जाओ अपनी। क्या अजीब बातें कर रही हो? मैं भला कैसे आ सकता हूं अभी? मेरी खातिर भी नहीं आ सकते? प्लीज 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 समरा, समझने की कोशिश करो। मुझे समझाने की कोशिश मत करो असफर। सिर्फ इतना बताओ, आ रहे हो कि नहीं? नहीं, मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा। तुम्हारे लिए मुश्किल हो जाएगा, मेरे लिए मुश्किल नहीं है। अगर तुम नहीं आ सकते तो मैं आ जाती हूँ। पागल मत बनो, तुम्हें हो क्या गया है? क्या तुम्हें एक झलक देखने की तमन्ना गलत है? अच्छा ठीक है, मुझे सोचने दो। मैं सोचता हूँ इस बारे में। सोचने का वक्त नहीं है असफर। शाजिया, बेटा असफर कहाँ है? ताई नहीं, वो उनके दोस्त की कॉल आ गई थी तो वो अटेंड करने गए हैं।
दोस्त की कॉल आ गई थी? अजीब गैर जिम्मेदार लड़का है, किसी चीज का एहसास ही नहीं है इसको। मैं भी बताती इसको। ताहिमी, कोई जरूरी कॉल होगी ना, इसीलिए गए होंगे। बेटा इस वक्त तुम्हारे अलावा उसकी जिंदगी में और कोई चीज जरूरी नहीं होनी चाहिए, और इसका एहसास उसे जितना जल्दी हो जाए ना उतना ही अच्छा है। मैं भी देख कर आती हूँ। ताहिमी, अगर आप उन्हें कुछ कहेंगे तो उन्हें लगेगा कि मैंने आपसे उनकी शिकायत की है। प्लीज मत कहें। अच्छा, अब इतना डरोगी तुम असफर से? एक दूसरे की बात को अंडरस्टैंड करना डर थोड़ी होता है। ठीक है, तुम कहती हो तो मान लेती हूँ। किसी चीज की जरूरत है बेटा? थैंक यू। चल। ठीक है, आता हूं मैं, लेकिन तुम्हें घर से निकलने की जरूरत नहीं है। ठीक है। और हम बस दरवाजे पर मिलेंगे, ठीक है? सिर्फ 5 मिनट के लिए। ये तुम्हारे लिए 5 मिनट होंगे। मेरी नजर से देखोगे तो मेरी जिंदगी का सबसे अनमोल तोहफा लगेगा। उसके बाद तुम बेशक चले जाना। अच्छा ठीक है, लेकिन समरा, मुझे आने में थोड़ा टाइम लगेगा। नहीं, तुम फौरन आओगे। यार सब अपनी तो मत चलाओ ना, मेरी भी तो मजबूरी को समझो। अच्छा ठीक है, कितना टाइम? 1 से 1.5 घंटा दो मुझे। 1 से 1.5 घंटा? तुम्हें पहले इतना टाइम तो नहीं लगता था आने में, अब क्यों इतना टाइम मांग रहे हो? समरा, एहतियातन तुमसे बोल रहा हूं, देखो कुछ भी हो सकता है यार। सही है। अच्छा सुनो, अब क्या है? आई लव यू। आई लव यू टू। बहुत कुछ वक्त ना मेरा है, आता हूं मैं। बेवजह ही कैसा दर्द ये मिला है, दर्द ये